चैत्र नवरात्रि का व्रत भूलकर भी ना रखें ये 5 महिलाएं, वरना माता रानी आपसे हो जाएंगी क्रोधित, घर में आएगी कंगाली और गरीबी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। भक्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ टोटल वास्तु ज्ञान में। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि का व्रत कौन कौन सी महिलाओं को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो लगता है घोर पाप। इन 5 महिलाओं को चैत्र नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। दुर्गा माँ ऐसी महिला से कभी खुश नहीं होती और घर में हमेशा दरिद्रता का माहौल बना रहता है और इसका असर पूरे परिवार पर बना रहता है। इसीलिए आप 10 से 12 मिनट का समय निकालकर जान लीजिए, अगर आपने गलती से भी चैत्र नवरात्रि का व्रत रख लिया है या व्रत रखने की सोच रहे हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपको घोर पाप लगेगा। जाने कहीं आप भी इन 5 महिलाओं में से तो नहीं हैं। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि में ये 7 काम भूलकर भी मत करना, वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी चीजें हैं जिन्हें चैत्र नवरात्रि में माता रानी को भूलकर भी मत चढ़ाना, वरना माता रानी आपसे हो जाएंगी नाराज। इसलिए भक्तों, पूरी जानकारी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होती। इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि इस बार चैत्र नवरात्रि कितने दिन की होगी, अष्टमी और रामनवमी कब मनाई जाएगी और कन्या पूजन किस दिन होगा। चैत्र नवरात्रि का पहला व्रत 30 मार्च रविवार को रखा जाएगा और अंतिम व्रत 6 अप्रैल रविवार को होगा। इसी दिन कन्या पूजन भी किया जाएगा और इसी दिन नवरात्रि का समापन होगा। इस बार नवरात्रि के 8 दिनों में 31 मार्च को 2 व्रत एक साथ पड़ रहे हैं, यानी कि मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा की पूजा एक ही दिन होगी। ऐसे में यह नवरात्रि 8 दिन की होगी। भक्तों, हम आपको बता दें कि इस बार की चैत्र नवरात्रि पर माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। मान्यता है कि अगर चैत्र नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा घोड़े पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर आती हैं, तो यह बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। कहा जाता है कि इससे जीवन सुखमय हो जाता है, पूजा पाठ का भरपूर लाभ भक्तों को मिलता है और मन को सुकून मिलता है। माता वैष्णो देवी अपने भक्तों पर अपार कृपा बरसाती हैं। इस बार नवरात्रि पूरे 8 दिनों तक चलेगी, यानी ना एक दिन कम ना एक दिन ज्यादा। इन 8 दिनों तक माता रानी की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। खास तौर पर माता शेरावाली की भक्ति का विशेष महत्व रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जो भी माता का भक्ति नवरात्रों में दुर्गा माँ की पूजा शुभ मुहूर्त में करता है तो वह पूजा बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई गुना फल भक्तों को प्राप्त होता है। चैत्र नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। घर में सुख समृद्धि, धन दौलत और शांति प्रदान करती है तथा घर से गरीबी और दरिद्रता को नाश करती है। घर में दुर्गा माँ का आगमन होता है। चैत्र नवरात्रि का व्रत हिंदू धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है, जो कि माता रानी को प्रसन्न करने के लिए महिलाएं व पुरुष व्रत रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस व्रत को ना रखें तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो आपको दुर्गा माँ के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं, उन्हें नवरात्रि के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। आपका पति किसी संकट में आ सकता है, घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, माता लक्ष्मी हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती है। तो चलिए जानते हैं। लेकिन भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि कौन सी 5 महिलाओं को नवरात्रि का व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। भक्तों, नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार यदि आप चैत्र नवरात्रि के दिनों में किसी भी प्रकार का व्रत सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं तो यह बेहद गलत है और पाप के समान माना जाता है। इस तरह से आप देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे होते हैं और खुद पाप के भागीदार बन जाते हैं। माँ दुर्गा ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होती, बल्कि उन्हें बर्बाद कर देती हैं। माँ दुर्गा केवल उन्हीं लोगों से खुश होती है जो पूरी श्रद्धा और सच्चे दिल से पूजा करते हैं, शास्त्रों का पालन करते हैं और व्रत को पूरी निष्ठा से निभाते हैं। पूजा का उद्देश्य दिखावा नहीं बल्कि सच्ची भक्ति और समर्पण होना चाहिए, तभी माँ दुर्गा की कृपा मिलती है। भक्तों, नंबर 2, चरित्रहीन महिलाओं को चैत्र नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुंह मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है तब वह पापी भी कहलाता है। इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत
आप कभी न रखें। भक्तों, नंबर 3, तलाकशुदा महिला। शास्त्रों के अनुसार जो महिला या पुरुष तलाकशुदा है तो वे लोग चैत्र नवरात्रि का व्रत कभी न रखें। ऐसा करने से माँ दुर्गा कभी खुश नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी 2 दिलों का बंधन है जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, न कि अलग अलग। दुर्गा माँ टूटे हुए जोड़े को कभी स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि दुर्गा माँ तब प्रसन्न होती हैं जब पति पत्नी बंधन में हो। खास तौर से अगर पति पत्नी अगर साथ में व्रत रखें तो दुर्गा माँ सबसे अधिक प्रसन्न होती हैं और बहुत ही शुभ वरदान देती हैं। ऐसे में दुर्गा माँ बहुत प्रसन्न होती हैं, इसीलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए। भक्तों, नंबर 4, मासिक धर्म में भूलकर भी ना रखें व्रत। यदि कोई महिला मासिक धर्म में है तो उसे नवरात्रि का व्रत रखने से बचना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म में जो आपके वस्त्र होते हैं वह अपवित्र हो जाते, इसलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। वहीं अगर उपवास के दौरान मासिक धर्म शुरू हो जाए तो वह इसे जारी रख सकती है। साथ ही जिन महिलाओं ने हाल ही में शिशु को जन्म दिया हो उन्हें भी नवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए। भक्तों, नंबर 5, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर दुर्गा माँ को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में दुर्गा माँ कभी नहीं आती हैं। और व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से अधिक मीठे बोल ही बोले। ज्यादा कड़वे बोल दुर्गा माँ का अपमान होता है और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन चैत्र नवरात्रि में 9 के 9 दिन माता आपके घर में रहती हैं, इसलिए आपको घर का माहौल हमेशा सकारात्मक बनाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तभी माता आपके घर में आएंगी। भक्तों, नंबर 6, अगर आपको कोई गहरी बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना, तो आप यह व्रत कभी ना रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, इसीलिए सावधान रहें। नंबर 7, जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती हैं वे व्रत ना ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि ऐसी महिलाओं की पूजा माँ दुर्गा कभी स्वीकार नहीं करती, बल्कि घोर पाप लगता है। नवरात्रि के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इन 9 दिनों में काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। साथ ही व्रत रखने वालों को दिन में सोने से परहेज करना चाहिए। इन बातों का पालन करने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और माँ दुर्गा की कृपा बनी रहती है। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही भक्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखें जय मां लक्ष्मी। मां लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो बनता है। भक्तों, अब बात करते हैं दुर्गा माँ को नवरात्रि में कौन सी चीजें चढ़ाना चाहिए और कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। भक्तों, भूलकर भी दुर्गा माँ को यह चीज कभी अर्पित मत करना, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद रहोगे, जिंदगी भर रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। भक्तों, नंबर 1, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को सुख, समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। भक्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दुर्गा माँ के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और दुर्गा माँ के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। दुर्गा माँ के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। नारियल कई प्रकार के होते हैं, एक हरा, दूसरा सूखा, जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है मां रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही अर्पित करें। कलश स्थापना में सबूत नारियल होना चाहिए। नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबूत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। सबूत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। सबूत नारियल को ही श्रीफल यानी कि मां लक्ष्मी का फल कहा जाता है। चैत्र नवरात्रों में दुर्गा मां के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला और पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के नीचे लेटाकर रखना चाहिए। घट स्थापना यानी कलश स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लेटाकर ही कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है तभी ही व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान रहे कि महिलाएं दुर्गा मां को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन कभी भी दुर्गा मां के सामने नारियल को भूलकर भी ना तोड़े, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है, यानी कि नारियल में बीज होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। भक्तों, नंबर 2, लौंग। लौंग हम सभी दुर्गा मां के पूजा में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि दुर्गा मां को सदैव लौंग के साथ इलायची भी अर्पित करना चाहिए। लौंग के साथ घी चढ़ाने से दुर्गा मां काफी प्रसन्न होती हैं। नंबर 3, तुलसी के पत्ते। चैत्र नवरात्रों में
दुर्गा माँ को तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। माँ दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा दूर्वा भी दुर्गा माँ को अर्पित नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। आप भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन दुर्गा माँ को भूलकर भी तुलसी के पत्ते या दूर्वा अर्पित न करें। दुर्गा माँ को सफेद फूल भी अर्पित न करें। दुर्गा माँ को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल दुर्गा माँ को अति प्रिय हैं। खासकर दुर्गा माँ को गुलाब और कमल के फूल अति प्रिय हैं। भक्तों, चैत्र नवरात्रि आने वाली है। बस कुछ ही दिन बाद चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो जाएंगे। तो हम आपको एक ऐसी चीज बताएंगे जिसको चैत्र नवरात्रि में घर में लाने से सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और आप धनवान बन जाते हो। ऐसे में यह छोटी चीज घर में लाने से दुर्गा माँ खुशी खुशी अपने घर में से चली आती है। इस चीज को घर लाने से दुर्गा माँ अवश्य प्रसन्न होती है। यही चीज चैत्र नवरात्र पर घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। तो चलिए जानते हैं। भक्त नंबर 1, 16 श्रृंगार का सामान चैत्र नवरात्रि के दौरान घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ऐसे में घर के बने मंदिर में रखने से जन्मों जन्मांतर की गरीबी मिट जाती है और माँ दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। पूरे वर्ष माँ रानी की कृपा आप और आपके परिवार के ऊपर बनी रहती है। शास्त्रों में बताया गया है कि चैत्र नवरात्रों के दिनों में 16 श्रृंगार का सामान घर के मंदिर में होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। या आप जिस जगह घर में माता की आसन नवरात्रि व्रत करने के लिए स्थापित कर रहे हैं, उस जगह पर 16 श्रृंगार का सामान रख दें। ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। भक्तों, नंबर 2, सोना चांदी या तांबे के सिक्के जरूर रखें। शास्त्रों के अनुसार सोने, चांदी या तांबे से बने किसी भी धातु को खास तौर से चैत्र नवरात्रों के 9 दिनों में पूरे 9 दिनों तक घर के मंदिर में रखने से बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्र के दिनों में सोना, चांदी, तांबे घर में लाने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए सोना, चांदी या तांबे के सिक्के दुर्गा माँ के पास अवश्य रखें। इससे दुर्गा माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। भक्तों, नंबर 3, शंख और गंगा जल। धर्मशास्त्रों के अनुसार चैत्र नवरात्रों के अवसर पर शंख घर में जरूर लेकर आएं। माना जाता है कि जिस घर के मंदिर में शंख नहीं होता तो वहां पर देवी देवता कभी वास नहीं करते। शंख का सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व होता है। नियमित शंख को बजाने पर कई गुना सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और नकारात्मकता ऊर्जा को नष्ट करती है। धन की देवी माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। वही धर्मशास्त्रों के अनुसार जिस घर के मंदिर में गंगा जल नहीं होता तो वह घर अपवित्र माना जाता है। गंगा जल मंदिर में अवश्य रखा होना चाहिए। यदि आप घर में गंगा जल लाने में असमर्थ हैं तो अपने आसपास किसी पवित्र स्थान, किसी तीर्थ स्थान का पानी लाकर घर में रखें। भक्तों, नंबर 4, मोरपंख। चैत्र नवरात्रों में मां सरस्वती का प्रिय मोरपंख घर लाकर घर के मंदिर में रखने से कई सारे फायदे हैं। खास तौर से चैत्र नवरात्रों के दिनों में मंदिर में मोरपंख जरूर रखें। ऐसा करने से मां दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं। भक्तों, अब हम जानते हैं नवरात्रों के दौरान हमें क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। इन सब बातों को जानने से पहले हमारे चैनल टोटल वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा जरूर लगाएं, जिससे कि माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। भक्तों, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दिन फल जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको केला, सेब, संतरा, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 5 से 15 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता और राम भगवान का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। कहा जाता है कि जो नवरात्रि के दौरान सीताफल खाता उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। भक्तों, नवरात्रि के 9 दिन दुर्गा माता को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्र के 9 दिनों में माता रानी को अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग प्रकार के भोग अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूलकर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर इन वस्तुओं को आप गलती से भी माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो आपको व्रत और पूजन का पूर्ण लाभ नहीं होगा। इसीलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको यह जानना अति आवश्यक है कि वह कौन सी ऐसी वस्तु है जो माता रानी के पूजन में भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आइए भक्तों, वीडियो को प्यारा सा एक लाइक करते हुए
और कमेंट बॉक्स में मां का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, सबसे पहली बात, चैत्र नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को या किसी भी महिला को एकदम सफेद रंग के कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ एकदम काले रंग के कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। इससे पूजा, व्रत आदि खंडित हो जाती है, क्योंकि रंग को शोक का प्रतीक माना गया है। भक्तों, माता की चौकी जब आप लगाएं तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही बनाना चाहिए। हमेशा याद रहे, नवरात्रों के इन 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन चौकी के आगे ही लगाना चाहिए। और यदि आपने नवरात्रि में माता की चौकी स्थापित की है और जवारे बोए हैं तो उसे नवरात्रों के दौरान अकेला नहीं छोड़ा चाहिए। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे दुर्गा माता नाराज हो जाती है और हमेशा के लिए चली जाती है। तो चलिए हम आपको कुछ गलतियों के बारे में बताते हैं जो चैत्र नवरात्रि में भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के पहले ही मंदिर की अच्छी तरह से सफाई कर लें। मंदिर के अंदर अगर पहले से पुरानी मालाएं हैं, टूटी फूटी मूर्तियां रखी हैं, उसके साथ ही खाली माचिस की डिब्बी रखी हुई है, तो उन्हें बाहर फेंक दें तथा खंडित मूर्ति को किसी नदी में प्रवाहित कर दें। घर में छोटे बच्चों को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। इससे उनके स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है, क्योंकि इस व्रत में शरीर को अधिक शक्ति की जरूरत होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर को साफ सुथरा और पवित्र रखना अति आवश्यक है। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। इसलिए नवरात्रि में स्त्री और पुरुष को शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए और तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के भक्तों को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अंडे से दूर रहना चाहिए। अधिकतर भक्त नियम का पालन भी करते हैं, लेकिन वह एक गलती जरूर कर बैठते हैं कि वह नवरात्र के 9 दिनों में अपने घर कुछ अपवित्र चीजों को रख लेते हैं। ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी अपने भक्तों के घर में वास करती है। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में वास करें, तो आप अपने घर के वातावरण को पवित्र रखें और नवरात्रि शुरू होने से पहले ही अपने घर से प्याज, लहसुन, मीट, मांस और मदिरा को बाहर निकाल दें। अपने घर को साफ रखें। इन वस्तुओं को घर से बाहर निकालने के बाद अपने घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, बगैर गंगा जल छिड़काव के कोई भी मंगल कार्य सफल नहीं माना जाता। गंगा जल का छिड़काव स्वयं भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया था। अगर आपके घर में गंगा जल ना हो तो मार्केट से ला सकते हैं और गंगा जल लाकर अपने घर में छिड़काव करें। इससे आपके घर का वातावरण पवित्र हो जाएगा। घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी। और जिस घर में वातावरण पवित्र होता है और नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, वहां माता रानी का वास सदैव होता है। नवरात्रि के पहले आप अपने पूरे घर की अच्छी तरह से सफाई कर लें। भक्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की तुरंत जानकारी मिल सके। धन्यवाद।